राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का पहली बार आयोजन हो रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 24-25 फरवरी को होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए कलियासोत डैम के पास शानदार टेंट सिटी तैयार की गई। यहां 108 शानदार टेंट लगाए गए हैं, जिसमें एसी, डबल बेड, शानदार लाइटिंग और खूबसूरत गार्डन के साथ विदेशी मेहमानों के लिए और भी 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां मेहमानों के लिए खास भोज जैसे मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और मेडिटेरियन फूड भी मौजूद होंगे। इस समिट में दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आएंगे जो मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे। और इसके लिए भोपाल शहर को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। 24 और 25 फरवरी को यह समिट होगा। इस समिट का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से शहर को सजाया गया है, मानो दिवाली हो। और इसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आएंगे और वो मध्य प्रदेश में निवेश करने की संभावनाएं तलाशेंगे। और ये जो इन्वेस्ट समिट है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से पैसा जो है वो मध्य प्रदेश में निवेश किया जाए बाहर का। और इसमें भारत के बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर है। आज छतरपुर में बागेश्वर धाम में उन्होंने कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किया, इसका शिलान्यास किया, निर्माण का शुभारंभ किया। आज से इसका काम शुरू हो गया अस्पताल का। और ये जो अस्पताल है, पहले चरण में इसमें 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचे और उन्होंने अभी कुछ देर पहले तक बीजेपी सांसदों और विधायकों की मीटिंग ली। और उस मीटिंग में उन्होंने माननीयों को, नेताओं को एक मंत्र दिया कि उन्हें माननीय नहीं बल्कि सेवक बनकर काम करना है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से भोपाल शहर को सजाया गया है। सुंदर लाइटिंग, मनमोहक नजारे, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी, क्योंकि कल विदेशी मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। और तमाम वो सारी कोशिशें की गई हैं जिससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश को मिले और जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार आए, वित्तीय स्थिति और अच्छी हो। आपको बता दें कि इस समिट में देश विदेश से उद्योगपति आएंगे और टेंट सिटी में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का किया गया है। तो लगातार हमारे साथ अंकुश बने हुए हैं, इस पर भी उनसे जानकारी लेंगे। अंकुश, GIS समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कल होना है। 2 दिन का ये इन्वेस्टर समिट होगा। देश विदेश से उद्योगपति आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इसके लिए भोपाल को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। टेंट सिटी में 5 सितारा होटल की तरह इसमें सुविधाएं दी गई हैं। और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूरा भोपाल शहर राजधानी को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर चौराहे पे फव्वारे, लाइटिंग और बहुत ही शानदार तरीके से भोपाल को सजाया गया है। पहली बार
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ होने जा रही है भोपाल में, और जिसका उद्घाटन, जिसका शुभारंभ भी मोदी करने वाले हैं, पीएम मोदी करने वाले हैं। इसलिए खास तौर पर जो देश विदेश से जो मेहमान आएंगे, उद्योगपति आएंगे, जिन्हें इन्वेस्ट करने के लिए राजी करना है, जिनके इन्वेस्टमेंट पर अगला आगे का भविष्य प्रदेश का भी टिका हुआ है, क्योंकि इन्वेस्ट अगर होता है, निवेश अगर प्रदेश में आता है, उद्योग लगते हैं तो वाकई रोजगार मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर बनते हैं। इसलिए सरकार का जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश पर है, और जब शहर चमकता हुआ दिखेगा, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो जाहिर है कि निवेश भी आएगा। हम कोशिश कर लेते हैं। मोदी जी अभी 3 घंटे की क्लास लेकर गए हैं, एक लंबा समय हो गया उन्हें, 3 घंटे उन्होंने क्लास ली, तो जाहिर है कि उसके बाद जो नेता निकल रहे हैं तो इधर भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजधानी को चमका दिया गया है। पिछले 20 साल में मैंने तो इस तरह की तैयारी नहीं देखी जो तैयारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल एकदम नई दुल्हन की तरह पूरे शहर को सजाया गया है। तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उनका खास ध्यान रखा जा रहा है। कल जो निवेशक जो आएंगे वो हर तरीके से प्रसन्न रहें। और ये देखिए, लाइटिंग वगैरह सब कुछ है, पूरी जो सड़कें हैं वो साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। जी अंकुश, आप मुझे सुन सकते हैं? आपसे ये कह रहा था कि राजधानी को सजाने में करीब तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 100 करोड़ रुपए से ये साज सज्जा हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगम, लगभग 15 दिन से ये तैयारी चल रही थी। राजधानी में ताबड़तोड़ काम हुए हैं, फुटपाथों से लेके, सड़क से लेके सब कुछ चमका दिया गया है। खास तौर पर शहर के उस इलाके को चमकाया गया है जहां से निवेशकों की गाड़ी निकलना है, जहां से वीआईपीज की गाड़ियां गुजरना है, जहां से वो गुजरेंगे, जहां से वो शहर को देखेंगे, तो शहर से जहां से ही वो गुजरेंगे शहर चमकता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये जरूर है कि राजधानी के वो हिस्से जो जी बने रहिए। ये तस्वीरें देख रहे थे आप। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा, 3 घंटे प्रधानमंत्री की बैठक चली। जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया, मानिए नहीं, जनता के सेवक बनकर काम करें। यह मंत्र प्रधानमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को दिया, बीजेपी सांसदों को, विधायकों को दिया। और 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में। आज छतरपुर में उन्होंने, और इस खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे अंकुश मौर्य से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अंकुश, 3 घंटे ये बैठक चली और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्र दिया माननीयों को कि आपको माननीय नहीं बल्कि सेवक बनकर के आपको जनता की सेवा करना है। और हमने देखा कि आप प्रयास कर रहे थे नेताओं से बात करने की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, 3 घंटे की बैठक में केवल एक मंत्र की बात नहीं हुई होगी। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी ने जनप्रतिनिधियों से कही है, लेकिन 3 घंटे में कुछ लंबी चर्चाएं हुई हैं। अगले 4 साल में मध्य प्रदेश में कैसे सरकार को चलाना है, क्या रोड मैप रहेगा, क्योंकि 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे, लेकिन एक लंबा समय है अभी डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पास। तो सरकार की योजनाओं को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ प्रदेश के लोगों को दिलाना है। क्योंकि छतरपुर में भी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी यही कहा साधु संतों से कि आप लोग जाइए और आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। यानी जाहिर है कि भी हर अपने उस कार्यक्रम में आयुष्मान की योजना हो या आवास की योजना हो या कुछ भी हो, उसके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने की कोशिश लगे रहते हैं। हालांकि नेता बाहर निकलकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, कोशिशें तमाम हो रही हैं। लेकिन ये जो 3 घंटे की बैठक हुई है, इसमें सेंट्रल की योजनाएं हो या स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हो, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी बात हुई है। सांसदों से, विधायकों से पूछा गया है कि वो किस तरह चाहते हैं कि सरकार कैसे काम करे। ये सारी चर्चाएं जरूर इन 3 घंटे की बैठक में हुई।
एक मैराथन बैठक हुई है, 1-to-1 चर्चा की बात थी, लेकिन 1-to-1 चर्चा की बात तो हालांकि कुछ विधायक मना कर गए कि 1-to-1 की बात नहीं हुई। कुछ सवाल पीएम मोदी ने पूछे थे, उनके जवाब विधायकों ने दिए हैं। कुछ विधायकों के भी सवाल लिए गए थे उसमें, ताकि जिनके जवाब पीएम मोदी ने दिए हैं। ये जानकारी जरूर निकल के आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है कि आप माननीय ना बने, आप प्रोटोकॉल जनता के बीच में ना दिखाएं, आप वहां पर उनके सेवक बन के जाएं और पूरे 4 साल वहां पर बने रहें, पब्लिक के बीच में बने रहें। जी अंकुश, आप वहां पर कोई नेता होंगे, आप उनसे बात करने का प्रयास करिए। नेताओं से बात करने की, हालांकि जो जितने भी नेता निकले हैं उनसे कोशिश करते हैं हम। सर क्या बात थी? बैठक चली 3 घंटे, मोदी जी की क्लास चली 3 घंटे तक। प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों के साथ क्या चर्चा हुई संगठन को लेकर? कुछ रोड मैप की बात नहीं, 4 साल में अगले जो 4 साल राजनीति में ये नेता जो है एक अजब टाइप की चिप्पी छाद ली है, और एक दूसरे नेताजी जो आए वो उनसे ये कह के लेगा कि उलझ जाओगे चलो। यानी जाहिर है कि अंदर से ही कोई सूचना है, अंदर से ही कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मीडिया से ज्यादा बात नहीं करनी है। जो भी बात थी, क्योंकि आपको बता दें कि इतनी सख्ती थी इस बैठक में कि विधायक और सांसद और जो पदाधिकारी हैं उन सबके मोबाइल बाहर ही रखवा लिए गए थे। उनको पहले से ही निर्देश दे दिया गया था कि आप मोबाइल या किसी तरह का गैजेट्स लेके अंदर नहीं जाएंगे, बैठक में नहीं जाएंगे। लिहाजा वो अपनी गाड़ी में ही अपना मोबाइल छोड़ के गए थे, किसी तरफ गैजेट्स नहीं ले गए थे। उनके पास भी बीजेपी कार्यालय से एंड वक्त पर जारी किए गए जो अलग से जो पास जारी हुए थे, उस पास को दिखाने पर ही एंट्री थी। तो ये जो बैठक थी बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी, कॉन्फिडेंशियल रखे जाने की कोशिश की गई है। लिहाजा अब जो जनप्रतिनिधि हैं जो बैठक में शामिल थे वो बाहर आकर भी कुछ बताने को राजी नहीं है। जी बिल्कुल अंकुश, और ये जो चुप्पी है नेताओं की वो साधारण चुप्पी नहीं है। नेता आराम से ये भी कह सकते थे कि एक सामान्य बैठक थी या प्रधानमंत्री से एक नॉर्मल चर्चा हुई, लेकिन सब जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं ये कोई आम बात नहीं है। और फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।